देखो भाई सभी लोग, क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, यहां पर हमें बोला गया इन्फॉर्मेशन में एन फादर है किसका, आर और टी का। यदि एन फादर है आर और टी का तो जनरेशन कुछ ये बननी चाहिए। आगे गिवन है एंड हस्बैंड ऑफ पी, ये बोला गया एंड किसके लिए, एन के लिए। तो एन जो होगा वो हस्बैंड है पी का। अगर एन मेल हो तो पी को क्या होना पड़ेगा, फीमेल। इतनी बात हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके थे। अब आगे इंफॉर्मेशन में बोला गया एम फादर है वी का। वी डोंट नो वेयर इज एम एंड वी, तो हमने साइड में लिख लिया एम फादर वी का। आगे क्वेश्चन कहता है एंड एल इज द मदर ऑफ के, और जो एल है वह मदर है के की, तो एल मदर है के की, कुछ ये बन जाएगा। उसके बाद में क्या बोला है, वी एंड के आर कजन सिस्टर्स, तो वी और के जो है कजन सिस्टर्स है। तो देखो यहाँ पर वी है, यहाँ पर के, यानी कि दोनों को क्या होना पड़ेगा, फीमेल। और जब ये कहता है कजन सिस्टर मतलब दोनों को आना पड़ेगा सेम जनरेशन पे, ठीक है ना। तो यहां से हम आगे देखेंगे। फिर इसने बोला आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ वी, यानी कि आर मामा है, और जब मैटरनल अंकल है या मामा है तो पर्सन कौन होगा, मेल होगा। अब आर मैटरनल अंकल है किसका, वी का, तो ठीक है वी का प्लेस अभी आगे डिफाइन करते हैं। फिर इसने कहा एन हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, एन के केवल 2 ही बच्चे हैं। अगर एन के केवल 2 ही बच्चे हैं, कैसे पता चला, क्योंकि उसने वर्ड यूज किया ओनली। एन के केवल 2 ही बच्चे जिनके नाम आर और टी है, और उसमें से बोला आर मैटरनल अंकल है वी का, यानी कि आर मामा है। मामा तभी बनेगा जब आर की कोई सिस्टर होगी और वी का प्लेस उसके बिलो आ जाए। आर मामा है वी का, क्लियर है बात। और वी कौन है, एक फीमेल है। और हम जानते हैं वी के फादर का नाम क्या है, एम है, तो यानी कि टी को आना एम को आना पड़ेगा टी के बगल में, और एम हस्बैंड कहलाएगा टी का। तो यहां से ये वाली बात क्लियर हो गई। और हमको इसने एक बात बोली थी कि वी और के कजन सिस्टर्स है, यानी कि वी और के को सेम जनरेशन में आना पड़ेगा। अगर हम बात करें के की, के डॉटर है एल की और एल मदर है के की, तो उस हिसाब से के को आना चाहिए, और के फीमेल है और एल मदर है के की, तो एल को वाइफ कहलाएगी यहां से किसकी, आर की। तो एल और आर मैरिड कपल हो जाएंगे। अब क्वेश्चन है क्या पूछा, हाउ इज एम रिलेटेड टू पी। स्ट्रक्चर बनाओ जैसे तुम बोल रहे हो एक बार। हाँ, अब एम कैसे रिलेटेड है पी से, तो देखो एम यहां पर है और पी यहां पर है। एम की पत्नी टी है, टी की मदर पी है, तो एम जो है यहाँ पे कौन है, सन इन लॉ कहलाएगा पी का। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात। इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। भाई सबसे पहला काम, जो चीज जैसी जैसी बोली गई है उसको हम वैसा वैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी, तो मैंने यहां पे लिख दिया ए फादर है किसका, सी और डी का। आगे बोला गया सी एंड ई आर मैरिड कपल, जो सी और ई है वह मैरिड कपल है। तो इतना काम तो आप लोगों ने भी कर लिया था। एंड दे हैव ओनली 2 चिल्ड्रन, और उनके केवल 2 ही बच्चे हैं जिनके नाम एच और आई हैं, और इनके केवल 2 ही बच्चे हैं जिनके नाम क्या हैं, एच और आई हैं। आगे लिखा सी इज द ब्रदर ऑफ डी, सी भाई है डी का। यदि सी भाई होगा डी का तो ई को क्या होना पड़ेगा, फीमेल होना पड़ेगा। और उसके हिसाब से आगे की इंफॉर्मेशन में क्या ही लिखा हुआ है, जी इज द सिस्टर ऑफ एफ, जो जी है वह सिस्टर है एफ की। वी डोंट नो वेयर इज जी एंड एफ, ओके। तो मुझे साइड में कंसीडर करना पड़ेगा इस तरह की इंफॉर्मेशन को। तो मैंने लिख दिया जी इज द सिस्टर ऑफ एफ। जी कौन है, सिस्टर, बोले तो फीमेल। कितनी बात क्लियर है। आगे कहते हैं जी इज द सिस्टर ऑफ एफ एंड डॉटर ऑफ पी। ये एंड किसके लिए बोला है, जी के लिए। जी डॉटर है किसकी, पी की। ठीक है, जब मैं आगे रीड करता हूं लिखा हुआ पी हु इज, ये हु किसके लिए बोला है, पी के लिए बोला है, ठीक है। पी हु इज द मदर ऑफ आर, पी जो कि मदर है किसकी, आर की। पी हु इज द मदर ऑफ आर। तो एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। यहां तक कितने लोग पहुंच चुके थे, ऑलमोस्ट। आगे क्वेश्चन ने कहा है एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। एन ग्रैंडफादर के का नहीं पता, एन और के कहां पर है, तो साइड में कंसीडर कर लिया। भाई ग्रैंडफादर बोला मतलब एन दादा है। यदि एन दादा है के का, तो के का प्लेस कुछ ये बनेगा, एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के। कितनी बात समझ में आई। चलो जी और आगे बढ़ते हैं ऐसे। फिर इसने बोला के हु इज नॉट द सन ऑफ डी एंड जी, यानी के जो कि बेटा नहीं है डी और जी का। तो साइड में कंसीडर कर लेता हूं, दिमाग बाद में चलाएंगे, पहले जो जो बात दे दी जाए
वो लिख लेते हैं, के बेटा नहीं है किसका, डी और जी का बेटा नहीं है, ठीक है। आगे इन्होंने बोला बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, बी सास है किसकी, एफ की, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, एफ हु इज वाइफ ऑफ डी, एफ जो कि पत्नी है डी की, एफ जो कि पत्नी है डी की, लिंक मिला। अगर एफ पत्नी है डी की तो डी कौन हो जाएगा, हस्बैंड। और इसने बोला था बी मदर इन लॉ है एफ की, बी सास है, तो बी का प्लेस आ जाएगा एक के बगल में। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बी इज द मदर इन लॉ ऑफ एफ, एफ हु इज वाइफ ऑफ डी। जैसे जैसे बोला वैसे वैसे स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया और कहानी कुछ ही निकल कर आ गई। तो बस अब एन केवल लाइन को इनसे कनेक्ट करना मुझे। चलो जी आगे बढ़ते हैं यहां से। अब क्वेश्चन कह रहा है, दो बातें हमको यहाँ पे ध्यान से देखनी है। एन ग्रैंडफादर है के का एक तो, और के बेटा नहीं है डी और जी का। यदि के बेटा नहीं है डी और जी का तो के का प्लेस कहां आ सकता है, अगर के बेटा नहीं डी और जी का इसका मतलब किसी और का बेटा है। ई और सी के बिलो के का प्लेस नहीं आ सकता, डी के नीचे भी के का प्लेस नहीं आ सकता, जी के लिए भी मना कर दिया, इसके नीचे भी नहीं आएगा, तो के का प्लेस आएगा आर के बिलो। सो दिस इज द प्लेस फॉर के। दूसरी बात ये, अगर ऐसा लिखा होता तो उसका मतलब क्या होता, के इज नॉट द सन ऑफ डी या के इज नॉट द सन। अगर वो बेटा नहीं होता तो बेटी होती, लेकिन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि के बेटा नहीं है डी और जी का। इसका मतलब ये हो जाता है कि के किसी और का बेटा है। ये नहीं बोलेंगे कि अगर बेटा नहीं डी और जी का तो बेटी है, ये बोला जाएगा कि अगर बेटा नहीं है, सेंटेंस पूरा आगे जा रहा है उसको ध्यान से फोकस करो, कि बेटा नहीं डी और जी का, इसका मतलब वो किसी और का है। अब किसका हमने पता लगा लिया, आर का है, तो यहां से जेंडर आइडेंटिफाई हम इजीली कर पाएंगे के का। बात समझ में आ रही है। और आगे इन्होंने कहा था एन इज द ग्रैंडफादर ऑफ के, एन ग्रैंडफादर है के का, यानी कि एन दादा है। एन इज द ग्रैंडफादर का मतलब कि एन दादा है के का, तो एन यदि दादा है के का तो एन का प्लेस ये भाई दोनों फीमेल है, तो यहां पर तो इनके नीचे अगर मैं के को रखता तो एन नाना बन, आर को क्या होना पड़ेगा, मेल। भाई यहां पे हमने ये तो होता एन दादा के का, तो यहां पे भी तो किसी को आना था, समझ रहे हो। तो ये प्लेस है किसका, आर का, तो यहां से जेंडर आइडेंटिफाई हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनके तैयार है। नाउ क्वेश्चन कहता है हाउ इज के रिलेटेड टू एन, के इज द ग्रैंडसन ऑफ एन। जो के है वो पोता है, ग्रैंडसन है किसका, एन का। आगे हाउ मेनी मेल मेंबर्स, सी एंड डी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द जेंडर ऑफ एच एंड आई। फिर इसने मुझे फीमेल मेंबर कितनी है, अगेन सी एंड डी, क्योंकि एच और आई दोनों फीमेल भी हो सकती है, दोनों मेल भी हो सकते हैं, और एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं। हु इज द वाइफ ऑफ ए, तो ए की महारानी कौन है, बी, मतलब इसकी पत्नी, ऐसा। तो ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे यहां से, के हु इज नॉट द सन ऑफ डी एंड जी, मतलब क्या हुआ, के बेटा नहीं है डी और जी का। अगर वो डी और जी का बेटा नहीं होगा तो किसी और का बेटा होगा, इससे अनुमान लगाया जाएगा। कि हम एक बात बोलिए, एन दादा है के का, तो यहां पर आप आर के रिगार्डिंग भी पूछ सकते थे कि सर आर का जेंडर आइडेंटिफाई कैसे हुआ। मैं आर को फीमेल डिक्लेयर नहीं कर सकता था, अगर मैं इसको फीमेल डिक्लेयर करता तो एन नाना बन जाता, उसने बोला ग्रैंडफादर, फिर यहां बन जाता मैटरनल ग्रैंडफादर हो जाता, ठीक है। दैट इज वाई आर और के का हम जेंडर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये आपके एसबीआई के अंदर क्वेश्चन आया था। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, चलिए सामने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन जिनके नाम है पी क्यू आर एस टी यू। आपको बताना कौन से पर्सन का क्या प्रोफेशन है, कौन पर्सन मेल है, कौन पर्सन फीमेल है। सो क्वेश्चन ने कहा दे आर डॉक्टर, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर, लॉयर, पायलट एंड साइकोलॉजिस्ट। कुछ बात ही हो चुकी है। आगे क्वेश्चन ने बोला जरूरी नहीं कि इसी सेम ऑर्डर में हो। यहां से स्टार्ट करते पहला पॉइंट, द पायलट इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू। जो पायलट है, वी डोंट नो पायलट मेल है फीमेल है, लेकिन इसने आगे बोल दिया अच्छा पायलट ग्रैंडफादर है। अगर पायलट ग्रैंडफादर है किसका, यू का, ग्रैंडफादर बोले तो दादा, द पायलट इज द ग्रैंडफादर ऑफ यू। कुछ ये स्ट्रक्चर बनेगा।
भाई हमको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोला जाए वैसा वैसा बनाओ। आगे इसने बोल दिया यू, हु इज अ डॉक्टर, कौन है डॉक्टर, यू की बात चल रही, यू के बाद हु लिखा हुआ है, इसका मतलब यू की ही बात हुई, तो यू यहां पर डॉक्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। पॉइंट नंबर 2, साइंटिस्ट इज मैरिड टू पी। साइंटिस्ट कौन है, एस है, यानी कि एस मैरिड है किससे, पी से, और एस एक वैज्ञानिक है। चलो कितनी बात क्लियर है, मुझे नहीं पता एस और बी का प्लेस कहां है, आगे देख लेंगे। आर द लॉयर इज मैरिड टू द सोशल वर्कर। अब एक और व्यक्ति आर जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर है और मैरिड है किससे, सोशल वर्कर से। भाई वो मेल फीमेल किसी कोई भी हो सकता है वहां पे, आर के बगल में आर का पार्टनर, क्योंकि आर का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं अपने को, दैट इज अपने लिख दिया, वहां पर मेल है फीमेल है, और वह पर्सन का जो प्रोफेशन है वो क्या है, सोशल वर्कर। तो यहां तक ये वाली बात भी हो गई। भाई देखो अपन को दिमाग चलाने के लिए टाइम रखना है, पहले जो बोल रहा है उसको देख लो, सुन लो, समझ लो, देन अगले 30 सेकंड्स में अपन आंसर निकाल लेंगे। फिर इसने कहा क्यू इज द मदर ऑफ यू एंड टी, तो हमको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर यू अवेलेबल है, तो क्यू मदर है किसकी, यू और टी किसका, मतलब भाई ये तो फादर है, तो ये प्लेस होगा नहीं क्यू का, और क्यू इज द मदर ऑफ यू एंड टी, अगर यू यहां पर है तो यहीं पर कौन आ जाए, टी आ जाए। क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, परिवार में 2 ही विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है द डॉक्टर इज द फीमेल, डॉक्टर कौन है भाई यहाँ पे, यानी कि यू है, यू को फीमेल होना पड़ेगा। वाइल साइकोलॉजिस्ट है मेल, साइकोलॉजिस्ट कौन है पता ही नहीं है, जो भी बंदा साइकोलॉजिस्ट होगा, जो भी बंदा साइकोलॉजिस्ट है वो मेल होगा, ठीक है, मेल वाला साइन बना दिया। सो नेक्स्ट पॉइंट, यू एंड टी आर अनमैरिड, अविवाहित है, बेचारे कुंवारे हैं, यू एंड टी आर अनमैरिड, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब पूरी क्वेश्चन मतलब अपन ने जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे रख दिया है, सारा फोकस के ऊपर, अब दिमाग चलाने की बारी है। अगले 30 सेकंड्स में आंसर कैसा आएगा वो समझिए। जब क्वेश्चन ने कहा कि परिवार में केवल 2 ही विवाहित जोड़े हैं, 2 मैरिड कपल हैं, तो समझ में आ गया वो 2 मैरिड कपल यही है, ठीक है। आगे बोलते हैं एस और पी मैरिड है, जिसमें से एस वैज्ञानिक है, तो हम जानते हैं कि एस और पी का प्लेस ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्यू ऑलरेडी प्लेस्ड है, इट मींस एस और पी को आना पड़ेगा ऊपर वाले प्लेस पर। अब ये मुझे नहीं पता था, यहाँ पर एस है यहाँ पर पी है, मैंने बोल दिया एस ऑब्लिक पी, पी ऑब्लिक एस, लेकिन मुझे पता है एस कौन, एक वैज्ञानिक है, तो एस का प्लेस कभी भी ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो कौन है, पायलट है, तो ये हो जाएगा एस का प्लेस। इफ एस इज हियर तो ये प्लेस हो जाएगा पी का। अब पी पायलट है और एस कौन है, साइंटिस्ट, तो ये वैज्ञानिक यहां पर आ जाए। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा, ओके। तो यहां से ये वाला पॉइंट कीवर्ड यूटिलाइज हो गया। नेक्स्ट, आर एक लॉयर है और मैरिड है सोशल वर्कर से, तो ऑफकोर्स जो रिमेनिंग प्लेस बच गया तो आर को आना पड़ेगा यहीं पे, और आर बाय प्रोफेशन एक लॉयर है ऐसा बताया गया, और आर लॉयर है और लॉयर जिससे मैरिड होगा उसको क्या होना पड़ेगा, सोशल वर्कर, तो ये सोशल वर्कर है, क्यों फीमेल है। उसके बाद में यहां से ये वाला पॉइंट भी, ये वाला कीवर्ड भी यूटिलाइज, रिमेनिंग बच गया ये, वाइल साइकोलॉजिस्ट इज अ मेल, इसका प्रोफेशन, इसका 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 पता चल गया, इसका ही तो नहीं पता चला बस, तो साइकोलॉजिस्ट कौन होगा फिर यहाँ पे, ठीक पड़ेगा साइकोलॉजिस्ट, और जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा उसको क्या होना पड़ेगा, मेल। क्वेश्चन सॉल्व, बस जैसा जैसा बोला गया था वैसा वैसा बनाना था, आंसर भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 की रिगार्डिंग कुछ कंफ्यूजन आया, एक बार देख लेते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। कहा जा रहा है ए इज द फादर ऑफ एक्स, ए इज द फादर ऑफ एक्स, जैसे जैसे बोला गया वैसे रैंडमली हमने बनाया। बी मदर है वाई की, नहीं पता साइड में लिख देते हैं, बी मदर है वाई की। फिर कहते हैं द सिस्टर ऑफ एक्स एंड जेड इज वाई, देखो ये बोल रहा है एक्स और जेड की जो सिस्टर वो कौन है, वाई है, तो एक्स और जेड की जो सिस्टर है वो वाई, इसका मतलब एक्स और जेड को सेम जनरेशन में आना पड़ेगा, और एक्स और जेड की जो सिस्टर है वह है वाई, तो वाई फीमेल है, एक्स और जेड का हम कुछ नहीं कह सकते। आगे बोल रहा है और वाई की मदर का नाम क्या है, बी है, तो यानी कि ए की पत्नी का नाम बी हो जाए। अब कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू, तो
तो हमको ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जाए तो बी मदर है जेड की, तो बात तो सही है। हमको तो क्या चाहिए, नॉट ट्रू, ये तो ट्रू है, ये बाहर। कहता है एक्स सिस्टर है जेड की, अभी एक्स सिस्टर भी हो सकती है, ब्रदर भी हो सकता है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। सी की बात करें, वाई बेटा है ए का, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो गया। हमको चाहिए जो बिल्कुल सही ना हो, ये सी एंड डी है और ये फॉल्स है, यानी कि डेफिनेटली नॉट ट्रू है। भाई वाई तो दिखाई दे रही ना, वाई तो डॉटर है बी की और ये बोल रहा है वाई बेटा है ए का, तो यहाँ क्लैश हो गया। सो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। शायद हमने लास्ट क्लास में किया भी था।